दोस्तों, यूरोप की एक कंट्री है नॉर्वे। काफ़ी पीसफुल कंट्री, काफ़ी सुंदर कंट्री है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे जाके बसना चाहते हैं। लेकिन लोगों को क्या नहीं पता होता कि यहाँ का कल्चर अलग है। और ये जो कंट्री है ये ऑफिशियली एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन किंगडम है। इसके बावजूद यहाँ के लोगों की सोच काफ़ी लिबरल है। वो बाकी के जितने भी रिलीजन के लोगों के साथ वो अच्छा बर्ताव करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों की सोच अलग है, कल्चर अलग है और उसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम भी हो सकता है। जो ज़्यादातर लोग वहाँ पे जाते हैं इंडिया के, यूरोप में कहीं भी, तो उनको मतलब वो पढ़ते लिखते यहाँ पे, लेकिन उनको मतलब ऐसा लगता है यूरोप में क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ गुड बोलते हैं ना। कोई भी दोस्त यूरोप में रहता है ना तो आपको यही बताएगा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ गुड हियर। ये सब इंडियन लोगों को आकर्षण है यूरोप का। जितनी भी ये कंट्री प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी कंट्री, जैसे स्कैंडिनेविया की कोई भी कंट्री हो, नॉर्वे हो, स्वीडन हो या नीचे जर्मनी या यूनाइटेड किंगडम हो, कनाडा हो या यूएसए हो, यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्टिंग लॉ जो है ना काफ़ी कठोर है। मतलब मान लो कि कोई पेरेंट्स भी हो अपने बच्चे को मेंटली या फिज़िकली अब्यूज़ करते या उस कंट्री के मतलब जो चाइल्ड प्रोटेक्टिंग एजेंसी को लगता है कि ये माँ बाप अपने बच्चे को परवरिश नहीं कर रहे, या आपके पड़ोसी ने फ़ोन किया कि ये माँ बाप अपने बच्चे को मारते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत बड़ी से बड़ी सज़ा भी हो सकती है। 10 साल की सज़ा होते हुए मैंने देखी, इंडियन पेरेंट्स को 10 साल की सज़ा हुई है। और यूएसए में तो सोचो ही मत, उससे भी ज़्यादा 30 या 40 साल तक हो सकती है। तो ये जो कंट्री है ना, ये उनकी सोच अलग है, वेस्टर्न कंट्री है, तो उनकी जो पेरेंटिंग होती है ना अलग होती है। जैसे यूएसए का होते तो वो बच्चे को हमेशा अलग कमरे में सुलाते, माँ बाप अलग कमरे में सोते, और जब बच्चा टीनेजर हो जाता है तो उसको अलग अपार्टमेंट लेना होता है। बच्चा कभी मतलब टीनेज होने के बाद अपने माँ बाप के साथ रहता ही नहीं। तो वो पेरेंटिंग में भी अगर आप बच्चे को ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ कैसे थप्पड़ भी लगा दे माँ बाप, कभी पट्टे से मारते, कभी लकड़ी से मारते, लेकिन ये कंट्रीज़ में ये नहीं चल सकता क्योंकि उनकी सोच अलग है। और लेकिन ये जो कहानी है ना मैं आज बता रहा है, वो उस वजह से नहीं हुई थी। ये एक्चुअली इंडियन माँ बाप के साथ अन्याय हुआ था। क्यों? क्योंकि नॉर्वे भले अच्छी कंट्री हो लेकिन वहाँ पे कोई तो करप्ट हो सकता है। तो ये चाइल्ड प्रोटेक्टिंग एजेंसी थी ना, ये मेरे ख्याल से करप्ट थी, या हो सकता है उनकी सोच अलग हो, इसके वजह से ये हुआ था। और वो एक चाइल्ड प्रोटेक्टिंग कंट्री ने जो मिसेस चैटर्जी मेन कैरेक्टर रानी मुखर्जी प्ले कर रही है, वो पिक्चर का नाम ही है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। तो नॉर्वे का लॉ और एक माँ के बीच में टकरार दिखाई है। तो ये मिसेस चैटर्जी है, उनके बच्चे को ये यहाँ नॉर्वे की एक चाइल्ड प्रोटेक्टिंग जो एजेंसी है वो ज़बरदस्ती लेके जाती है। नॉर्वे में ऐसा होता है, अगर उनको लगता है कि आप बच्चे को फिज़िकली या मेंटली या किसी वजह से वो लगता है कि ये बच्चा आपके साथ रहने लायक नहीं, तो सीधा उठा के लेके जाते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये एक्चुअली जो चाइल्ड प्रोटेक्टिंग एजेंसी है ये अन्याय कर रही थी, और ये घटना सही में वहाँ पे हुई थी। ये असली कहानी है, असली स्टोरी भी यूट्यूब पर है, लेकिन उनका नाम नहीं लूँगा। ये मुझे नहीं मालूम वैसे की वैसे स्टोरी उन्होंने बताई है या कुछ उन्होंने बदला है, लेकिन ये घटना घटी थी। और एक स्टोरी मैंने देखी थी जिसमें माँ बाप ने असलियत में फिज़िकली अब्यूज़ किया था, इंडियन माँ बाप ने, तो उनको 10 साल की सज़ा हुई थी। तो मेरे ख्याल से वो सही था। और लेकिन इन माँ बाप की कोई कसूर नहीं था, मतलब उनके साथ अन्याय हुआ था। और माँ लिटरली मतलब नॉर्वे की गवर्नमेंट से नड़ जाती कि ये मेरे साथ अन्याय है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसके बावजूद मेरे साथ ये हो रहा है। और बाद में इंडिया के बीच में और नॉर्वे के बीच में भी एक तरीके से लीगल वॉर चली थी। तो ये कहानी है, ये ज़रूर देखना। मेरा ये तो मूवी देखूंगा, मैं ज़रूर देखूंगा। और मेरे ख्याल से जी स्टूडियो की मूवी है, और ये थिएटर में आ रही है, मेरे OTT पे नहीं आ रही, थिएटर में आ रही। फिर भी इस मूवी को मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ देखना ज़रूर, एक बार तो देखना।
खुशी की ये बात है कि ये जो केस है ना, इंडियन माँ बाप जीत गए थे, जिनके बच्चे जो वो प्रोटेक्टिंग एजेंसी ने ज़बरदस्ती उठा लिए थे, और ये खुशी की बात है उनके बच्चे वापस उनको मिल गए थे, और वो जो माँ, इंडियन माँ थी, वो जीत गए आखिर में। लेकिन इस मूवी के बारे में ठीक है, ये एक घटना हुई थी नॉर्वे में, एक बुरी घटना हुई थी इंडियन पेरेंट्स के साथ, लेकिन क्या हमारे कंट्री में हमेशा नहीं क्या इसके बारे में बात की जाती है? जब मतलब माँ बाप के साथ अन्याय होता है तो उसके बारे में बात की जाती है। यहाँ तक हमारे कंट्री में सिखाया जाता है माँ बाप भगवान होते हैं और अच्छे होते हैं, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में कभी कभी माँ बाप हैवान भी होते हैं। मतलब सही में माँ बाप फिज़िकली अब्यूज़ करते, मेंटली अब्यूज़ करते। बहुत सारे केसेस कनाडा में हुए जिसमें मतलब उस कंट्री में रहने के बावजूद कास्टिज़म की वजह से अपनी ही बेटी को कत्ल कर दिया। और तो बड़ी थी शायद, लेकिन बच्चों के साथ भी अन्याय होता है। और बहुत सारे इंडियन पेरेंटिंग, जैसे एक केस मैंने पहले ही बताया कि 10 साल की सज़ा होती, क्यों हुई थी? क्योंकि वो लोग लिटरली अपने बच्चे को कुछ मतलब पाँव को जला रहे थे, हाथ को जला रहे थे, उसको मतलब सबक सिखाने के लिए। तो उनके पड़ोसन ही वो देख लिया या कहीं से उसको आवाज़ आई, तो उन्होंने फिर पुलिस को फ़ोन कर दिया। इसके वजह से उनको 10 साल की सज़ा हुई। तो वो उसको मैं समर्थन करता हूँ। चाइल्ड प्रोटेक्टिंग लॉ होना चाहिए। हमारे कंट्री में क्या है, लॉ है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता। मैंने बहुत सालों पहले देखा था कि एक बार दारू पी के अपने मतलब 7-8 साल के बच्चे को लात से मार रहा था, लेकिन लोग कुछ नहीं कर रहे थे। फिर एक बंदा गया, उसने थप्पड़ मारा उसको छुड़ाया, लेकिन कुछ उस आदमी को सज़ा नहीं हुई। तो लॉ तो होना चाहिए और ऐसी प्रोटेक्टिंग एजेंसी होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे ऐसे होते हैं पीड़ित, उनको फॉस्टर होम को दिया जाए। नॉर्वे में यही होता है। अगर कौन से भी यूरोपियन कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में, अगर वो माँ बाप नहीं संभाल पाते बच्चे को, तो उसको फॉस्टर होम भेज दिया जाता है ताकि उसकी परवरिश अच्छे से हो। और मैं इसका समर्थन करता हूँ। हाँ, एक आध केस होगा, नॉर्वे में हुआ होगा, जिसमें इंडियन माँ बाप के साथ अन्याय हुआ होगा, लेकिन इसके बारे में बात की जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। बहुत सारे केसेस में माँ बाप ने अपने बच्चे को मार डाला है। तो मतलब बहुत सारे केसेस देखोगे जिसमें एक्चुअली माँ बाप गिल्टी है। तो इसके बारे में बहुत लोग बात कम करते हैं, इससे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये भी सब्जेक्ट को पर्दे पे लाना चाहिए, फिल्मों में दिखाना चाहिए। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये ज़रूर ट्रेलर देखना। रानी मुखर्जी जी बहुत ही ज़बरदस्त मतलब एक्टिंग की है, दिखता है। और जो ओरिजिनल माँ थी वो भी बंगाली थी। और ये मूवी में जितने भी कलाकार हो मैं दिखाता हूँ आपको। रानी मुखर्जी के साथ साथ अनिर्बान भट्टाचार्य, जिम सर्व और नीना गुप्ता जी में, मतलब सब बढ़िया एक्टर है। मेरे ख्याल से जिम सर्व ने वकील का रोल किया रहेगा, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। और डायरेक्टर है अशीमा शिवर, और प्रोड्यूस बाय मोनिशा अडवाणी, मधु भोजवानी, निखिल अडवाणी, और रिटन बाय समीर सतीजा, अशीमा चिबर, राहुल हांडा। म्यूज़िक बाय अमित त्रिवेदी। तो म्यूज़िक भी अच्छा होने वाला है, इतना गारंटेड। तो ये मूवी है, इसका ट्रेलर ज़रूर देखना और ये मूवी ज़रूर देखने जाना, क्योंकि ये ज़रूरी है, सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले तो मतलब ट्रेलर देख लो, ट्रेलर आपको अच्छा ही लगेगा, गारंटी देता हूँ। वीडियो पे कमेंट करो ज़रूर करना, आपको क्या लगता है ट्रेलर देखने के बाद, आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, फ्री चैनल है। अगले वीडियो में मिलता हो, तब तक टाटा बाय बाय।